तो दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस बिल्कुल उसी तरह काम करती है जिस तरह एक मेडिकल साइंस काम करती है। एक इंसानी जिस्म में बीमारियों की तशख़ीस करने के लिए, यानी कि कोई बॉडी फ्रैक्चर हुई है या कोई ह्यूमन बॉडी में कोई डिज़ीज़ है, बीमारी है, उसका पता चलाने के लिए हम मुख्तलिफ़ इंस्ट्रूमेंट, मुख्तलिफ़ रिपोर्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो बिल्कुल सेम इसी तरह टेक्निकल एनालिसिस में हम लिमिटेशंस को जज करने के लिए, यानी कि कब इसमें वॉल्यूम अप हो रहा है, कब डाउन हो रहा है, ऑल टाइम हाई, ऑल टाइम लो, ये सब लिमिटेशंस चेक करने के लिए हम भी बिल्कुल सेम इंस्ट्रूमेंट इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, कोई भी डॉक्टर जो इलाज करता है वो तकरीबन 60 से 70% तक का श्योरिटी देता है इलाज करने के दौरान। बिल्कुल सेम इसी तरह टेक्निकल एनालिसिस में आप कोई भी इंडिकेटर यूज़ कर रहे हैं, किसी से आप परचेज़ कर रहे हैं, लोगों के लाखों के सिस्टम होते हैं, लाखों लोगों ने इंडिकेटर्स बनाए होते हैं, लेकिन 60 से 70% से ज़्यादा आप किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना। आपकी अपनी सेल्फ स्ट्रेटजी हो सकती है, आप खुद डिज़ाइन कर सकते हो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कब कब इसमें ये चीज़ आ रही है, कब कब ये जा रही है। डॉक्टर अगर एक मरीज़ को पैनाडोल देकर ठीक कर लेता है तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि वो जितने उसके पास अगर 50-100 जितना भी कस्टमर आया उन सबको वो पैनाडोल दे के ही ठीक करेगा। अगर वो डॉक्टर ज़िद पकड़ ले कि मैंने इन्हें पैनाडोल दे के ही ठीक करना है, तो फिर मरीज़ ख़त्म हो जाएंगे, वो अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। सेम इसी तरह टेक्निकल एनालिसिस में अगर आप ज़िद पकड़ लें कि मैंने आज ये करना है, यही करना है, तो फिर सेम यही रिज़ल्ट आएगा। जिस तरह एक मरीज़ ख़त्म हो जाता है और आपका सेम इसी तरह अकाउंट जो है ना वॉश हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा बैलेंस। तो इसमें एक और बात बताता चलूँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात ट्रेडिंग की दुनिया में आपने इमोशंस और मनी मैनेजमेंट को समझना है। अगर आप इन दोनों चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे तो आप पूरी ज़िंदगी भी पैसा नहीं कमा सकेंगे। मनी मैनेजमेंट और इमोशंस को, इनका बहुत अहम किरदार रोल है इसमें। अगर आप इन दोनों चीज़ों को नहीं समझ पाते तो आप इस जन्म में हरगिज़ पैसा नहीं कमा पाएंगे। तो दोस्तों, पूरी दुनिया में कोई भी इंडिकेटर, चाहे वो लाख का हो, करोड़ का हो, चाहे जितना मर्ज़ी कोई महंगा इंडिकेटर हो, वो 100% कभी भी एक्यूरेट नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। वो लोग क्या करते हैं, अपना सिस्टम बेचने के लिए उसकी ज़्यादा प्राइस रखते हैं ताकि वो मार्केट में इजीली आसानी से सेल हो सके, ठीक है ना। लेकिन 100% कोई भी एक्यूरेट नहीं होता। अगर हम बात करें ये जो हम पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हैं नोबल गैसेस, अगरचे वह कहा जाता है कि वो स्टेबल गैसेस है, लेकिन कहीं ना कहीं जाके वो भी रिएक्ट कर जाती हैं, कहीं ना कहीं जाके। अगरचे माना जाता है कि वो स्टेबल हैं, लेकिन हरगिज़ ऐसा नहीं है, क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज़ स्टेबल नहीं है। तो कहीं ना कहीं जाके वो भी रिएक्ट कर जाती हैं। जैसा कि हम देखते हैं अक्सर कि सूरज पे भी तो रिएक्शंस हो रहे हैं, वहाँ इतने हाई टेम्परेचर में हाइड्रोजन यानी कि जब फ्यूज़ होते हैं आपस में तो वो हीलियम में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो हीलियम भी तो एक नोबल गैसेस है। लेकिन बाय द वे मैं बताना चाहता हूँ कि जितना भी कोई सिस्टम महंगा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो तकरीबन 100% एक्यूरेट हो सकता है। एक बहुत अच्छा पॉइंट माइंड में आया, बताता चलूँ कि ये ज़रूरी नहीं कि जो कि सिस्टम इतना महंगा है वो अच्छा हो, और ये भी ज़रूरी नहीं कि जो सस्ता है वो इतना अच्छा ना हो। ये बात को हमेशा मद्देनज़र रखना। कोई भी इंडिकेटर या सिस्टम 100% एक्यूरेट नहीं हो सकता। तो फिर मिलते हैं अगले थर्ड पार्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।